गुड मॉर्निंग। जो मेरा टॉपिक है इट्स ओनली अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेल के सेल को कवर कर रहा है। ये जो सेल है, सेल के इर्द गिर्द जो बाउंड्री है, सेल के इर्द गिर्द जो एरिया है, उसी को नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बचा लेता है इस सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यही सेल मेम्ब्रेन क्या है, यही सेल मेम्ब्रेन अलाउज करेगा मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे पहला ये चीज है, सेल के बाद अगर सेल नहीं तो ऑर्गेनिज्म नहीं। दूसरा, अगर सेल है, सेल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल जिंदा नहीं है। तो यही चीज है कि यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये चीज कहते हैं हम, सिंपली वी कैन से इट्स अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये अलो कर रहा है मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो सबसे पहला अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन में ये चीज है जो मैंने आपको बोला था, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये मटेरियल को अलो कर रहा है, ये मटेरियल को अलो कर रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। दूसरा चीज मैंने ये भी बोला था आपको, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वही चीज है, ये मटेरियल को इन और आउट ट्रांसफर करेगा। That's why we mostly we call cell membrane selectively permeable membrane. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जो हमारा डेफिनेशन है सेल मेम्ब्रेन का, इस सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन ये चीज है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइटोप्लाज्म एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनीज। तो यहां पर जो सेल के अंदर चाहे साइटोप्लाज्म हो या सेल ऑर्गेनीज है, उसको बचा लेता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दैट्स द डेफिनेशन। सिंपली वी कैन से हियर which separates the cytoplasm from external environment. Simply we can see the cell membrane. दूसरा ये चीज है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को, मैंने ये भी बोला था आपको, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ऑब्वियसली ये तो बाहर से मटेरियल आएगा, छोड़ेगा अंदर, उसके बाद अंदर जो मटेरियल है एक्स्ट्रा में है, उसको बाहर छोड़ने में मदद देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये वही चीजें अलाउ करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जिसको चाहिए, जिसको बाहर निकालने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी कॉल हियर द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अलाउ मटेरियल, ये बाहर से भी मटेरियल आएगा, अंदर भेजेगा, अंदर को भी मटेरियल ये बाहर भेजेगा। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन के बाद दूसरा अगर हम बात करेंगे यहां पर, दैट इज सिंपली वी कैन से द डिस्कवरी। डिस्कवरी में अगर हम बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिस्कवरी में सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिसको ये क्रेडिट मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट वाज द शिवान। शिवान पहला साइंटिस्ट था, शिवान पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको, सेल मेम्ब्रेन को। अगर याद होगा, जो आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल क्या है, ये आरबीसी सेल अंदर से खोखला है, मगर जो इसका जो आउटर कवरिंग है, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही शिवान ने वहां आरबीसी सेल में से इस सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया है। और अंदर अगर हम देखेंगे, जहां पर आरबीसी सेल के अंदर जो फ्लूइड है, दैट्स टोटली एचबी, हीमोग्लोबिन, नॉट द साइटोप्लाज्म, एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनीज आर एब्सेंट इन द आरबीसी सेल। तो वहीं से शिवान ने डिस्कवर किया है सेल मेम्ब्रेन और साइटोमेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या है, उसके बाद अगर हम दूसरा ये चीज भी देखेंगे, सेल थ्योरी के बाद ये जो शिवान है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सेल थ्योरी भी दे दी, सेल थ्योरी भी दे दी। आपको पता होगा, एक शिल्डन है, दूसरा शिवान है। शिल्डन ने प्लांट सेल थ्योरी दी, एनिमल्स पे किसने दिया, शिवान ने। तो दूसरा ये चीज है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय, और सिंपली वी कैन से द यूज्ड बाय निगली, एक साइंटिस्ट था, निगली एंड क्रेमर ने, दो साइंटिस्ट थे ये, निगली एंड क्रेमर। इन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किसको किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया है। उसके बाद तीसरा जो डिस्कवरी है, सिंपली वी कैन से, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था साइटो मेम्ब्रेन भी, और सिंपली वी कैन से साइटो मेम्ब्रेन भी हमने नाम दिया था इसको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। पहला क्या है, दूसरा जो टर्म है प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा, एंड सिंपली वी कैन सी द साइटो मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा, साइटो सेल मेम्ब्रेन के बाद
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद और दो साइंटिस्ट है जिन्होंने दो टर्म्स को इस्तेमाल किया, दैट वाज द प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा, और दूसरा जो टर्म है प्लाज्मा लीमा एंड सिंपली वी कैन से द साइटोमेम्ब्रेन, साइटोमेम्ब्रेन। ये जो दो टर्म इस्तेमाल की थी जिसका नाम है प्लोवर, प्लोवर एक साइंटिस्ट है, प्लोवर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की, दैट इज द प्लाज्मा लीमा एंड साइटोमेम्ब्रेन। Cell membrane also called as plasma-lemma. Cell membrane also called as, simply we can say cytomembrane, or sometimes we call the plasma membrane. ये था थोड़ा सा डिस्कवरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका अगर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना है, कहाँ क्या क्या चीजें हैं इस सेल मेम्ब्रेन में, सिंपली वी कैन से द जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंपली वी कैन से द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन ब्रीफ अगर हम कहेंगे यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट दैट इज लिपिड्स, लिपिड का बना है। दूसरा जो ये चीज है सेल मेम्ब्रेन दैट इज सिंपली मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन से भी बनता है, proteins, and the third one is that is simply we can say the carbohydrate, carbohydrate। अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे जो लिपिड्स है इनका जो कंपोजिशन इस सेल मेम्ब्रेन में है नियर इज 20 to 79%। अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे इनका जो कंपोजिशन है दैट इज 20 to 70%। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन देखेंगे इस सेल मेम्ब्रेन में दैट इज 1 to 5% एंड रेस्ट ऑफ द वाटर। कार्बोहाइड्रेट, सबसे कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद लिपिड। तो मेन चीज यहां पर अगर हम सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे दैट्स लिपिड। लिपिड क्या है?